दोस्तों अगर आप भी रविचंद्रन अश्विन और रोहित शर्मा को महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों अश्विन जैसा महान दूसरा कोई नहीं। पहले 500 विकेट लेकर इतिहास लिखा, फिर कप्तान रोहित के पैर छूकर जिस भारतीय संस्कृति का अद्भुत नमूना पेश किया उसे देखकर अब सचिन से लेकर धोनी, गंभीर से लेकर अनिल कुंबले और वीरेंद्र सहवाग जैसे बड़े बड़े दिग्गज भी अश्विन को सलाम करने लगे हैं। तो आखिर क्यों रविचंद्रन अश्विन ने छू लिए कप्तान रोहित शर्मा के पैर? ऐसा क्या कुछ रहा इन सभी दिग्गजों का रिएक्शन अश्विन की धाकड़ गेंदबाजी और इस खूबसूरत लम्हे पर? उन सभी के बयान तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है अश्विन, कुंबले और जडेजा में कौन सबसे महान स्पिन गेंदबाज है? अपनी राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे राजकोट टेस्ट मैच में टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज आर अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। आर अश्विन ने अपने टेस्ट करियर में 500 विकेट लिए हैं और वह टेस्ट करियर में 500 विकेट लेने वाले भारत के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। उनसे पहले यह कारनामा दिग्गज खिलाड़ी अनिल कुंबले ने किया था। वहीं आर अश्विन अनिल कुंबले के अलावा क्रिकेट के इतिहास में कुल 8 गेंदबाजी 500 टेस्ट विकेट का आंकड़ा छू सके हैं। जी हां दोस्तों, रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट में 500 विकेट पूरे करने के लिए 98 टेस्ट मैच की 184 पारियां ली है। इसी के साथ वह टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 500 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने अनिल कुंबले को पीछे छोड़ा है। अनिल कुंबले ने 105 मैचों में 500 टेस्ट विकेट पूरे किए थे। वहीं टेस्ट में सबसे तेज 500 विकेट लेने का रिकॉर्ड श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन के नाम है। मुथैया मुरलीधरन ने 87 टेस्ट मैचों में 500 विकेट लिए थे। इनके दम पर ही टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में आर अश्विन दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। लेकिन इसी बीच अश्विन ने कुछ ऐसा कर दिया जिसे देखकर हर कोई वहां बैठा हैरान रह गया। दरअसल अश्विन 500 विकेट लेकर जश्न मना रहे थे। उसी दरमियान टीम के कप्तान रोहित शर्मा उन्हें बधाई देने के लिए उनके पास गए, लेकिन अश्विन रोहित के आते ही उनके पैरों पर गिरकर आशीर्वाद लेने लगे। यह लम्हा देखकर खुद कप्तान रोहित भी हैरान रह गए। किसी को समझ में नहीं आया कि आखिर अश्विन ने क्यों रोहित शर्मा के पैर छूकर उनका आशीर्वाद मांगा है। यहाँ तक कि रोहित के बेहोश उड़ गए। तुरंत रोहित ने उनको कंधा पकड़कर उठाया और सीने से लगा लिया, फिर उनकी पीठ थपथपाते हुए उन्हें बधाई दी। अश्विन ने करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया और यहाँ तक कि अश्विन की पत्नी प्रीति नारायण भी हैरान रह गई। उनका रिएक्शन देखने लायक था। ऐसा लग रहा था कि उन्हें भी अपने पति पर खूब गर्व हो रहा है। वहां मौजूद सभी भारतीय खिलाड़ी भी अश्विन को सलाम करने लगे। यहाँ तक कि लम्हा अब अश्विन के 500 विकेट लेने वाले इतिहास में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर चारों तरफ फैल रही है और लोगों को खूब भी पसंद आ रही है। वहीं कई बड़े बड़े भारतीय दिग्गजों के रिएक्शन भी इन मोमेंट पर निकलकर सामने आए हैं। सबसे पहले खुद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने अश्विन की तारीफों के पसीने पड़ते हुए कहा, 500 टेस्ट विकेट लाखों में एक गेंदबाज के लिए आपके नाम में ही जीत है और स्पिन गेंदबाज के तौर पर आप एक चैंपियन हैं। 500 विकेट टेस्ट क्रिकेट में लेना एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। बहुत बहुत बधाई हो चैंपियन। तो केवल इतना ही नहीं, उन्होंने अश्विन के इस काम को बहुत महान बताया। उनका कहना था कि अश्विन ने अपने कप्तान के सम्मान में उनके पैर छुए और ये अपने आप में एक बेमिसाल लम्हा था। वहीं अनिल कुंबले जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने भी अश्विन को बधाई देते हुए कह दिया, अश्विन एक बेहद ही चालाक गेंदबाज है। वह दुनिया के किसी भी बल्लेबाज को फंसाना जानते हैं। उन्हें इस माइलस्टोन की बहुत बहुत बधाई। अब तो उन्हें कम से कम टेस्ट में 625 या 30 विकेट लेने पड़ेंगे। उससे कम मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं मानने वाला हूँ। यहाँ तक कि अब गौतम गंभीर ने भी अश्विन के सम्मान में कह दिया कि ऐसे 500 विकेटों के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। ये तो आपकी महानता का केवल एक छोटा सा नमूना था, लेकिन आपने कप्तान रोहित शर्मा के पैर छूकर आपने जो किया वह दिखाता है कि आप कितने महान खिलाड़ी हैं। आप जैसा लेजेंड मुझे नहीं लगता कि भविष्य में कभी हो पाएगा। सल्यूट है आपको मेरा। तो इसके अलावा वीरेंद्र सहवाग ने अश्विन को बधाई देते हुए ट्विटर पर लिखा, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट रविचंद्रन सिंह के द्वारा आज हासिल की गई है। टेस्ट क्रिकेट में 5 विकेट लेना, वह भी लगातार इतनी कमाल की कंसिस्टेंसी से, और उन्होंने हमेशा वैसा ही प्रदर्शन किया जैसा सभी ने उनसे उम्मीद की थी। उन्हें खूब खूब बधाई। साथ ही उन्होंने यह भी कह दिया कि अश्विन करोड़ों लोगों की प्रेरणा है, न केवल अपनी गेंदबाजी से बल्कि अपने साफ दिल और डाउन टू अर्थ नेचर से। जैसे उन्होंने रोहित शर्मा के पैर छुए वह दिखाता है कि रविचंद्रन अश्विन में शालीनता कूट कूट कर भरी है। वहीं अंत में खुद महेंद्र सिंह धोनी भी अश्विन के बारे में बहुत बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं टेस्ट में 500 विकेट लेने के लिए। आपकी गेंदबाजी देखना एक सुखद अनुभव था। आपने जो माइलस्टोन हासिल किया और जिस अंदाज में आपने उसे सेलिब्रेट किया, इसे देखकर मेरा दिल आपके लिए इज्जत और बढ़ गई है। जिस तरीके से आपने स्किल सेट के जरिए लगातार सीखा और सफलता हासिल की, उसके लिए आपको बहुत खूब बधाई। जी हाँ दोस्तों, सच में हर कोई अश्विन का गुरूर हो गया। लेकिन अब आपको क्या लगता है, रविचंद्रन अश्विन और जडेजा में कौन अनिल कुंबले के सबसे अधिक विकेटों का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों हार रहा था भारत, लेकिन फिर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने धोनी की तरह ऐसा डीआरएस लिया ना कि देखकर हर कोई दंग रह गया। कैसे आखिरकार इस डीआरएस से पहली इनिंग में इंग्लैंड की काया पलट हो गई। दोस्तों रोहित शर्मा के इस चमत्कारी डीआरएस का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, रोहित और धोनी में बेहतर खिलाड़ी और कप्तान कौन है? नीचे कमेंट कर बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रहे इस सीरीज के तीसरे टेस्ट मैच को जीतने के लिए भारत हर एक क्षण पर पुरजोर कोशिश कर रहा है, बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी और अपनी जबरदस्त फील्डिंग से कि मैच को किसी भी तरीके से भारत के पक्ष में ही लाया जाए। आपको बता दें कि अब तक इस मुकाबले में हमने रोहित शर्मा का शतक तो देखा है, उसके बाद जड्डू ने भी शतकीय पारी खेली और दोस्तों फिर अश्विन ने कुछ ऐसा किया जो इतिहास में बहुत कम हुआ है।
दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम ने अपनी जबरदस्त बल्लेबाजियों के चलते पूरे के पूरे 445 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। लेकिन सब जानते थे कि बल्लेबाजी पिच है तो इंग्लैंड भी प्रहार तो जरूर करेगी, और ये प्रहार किया बेन डकेट ने। दोस्तों बेन डकेट और जैक क्रॉली ये दोनों खिलाड़ी ओपन करने के लिए टीम के लिए मैदान में उतरे ही थे कि बेन डकेट ने तो चौके छक्कों की बरसात करना शुरू कर दिया। 118 गेंदे, 21 चौके, 2 छक्के लगाकर इस खिलाड़ी ने पूरे 133 रन बना डाले थे। इनकी पारी इतनी ज्यादा ताबड़तोड़ थी ना कि एक वक्त पर लगने लगा था कि भाई मैच तो ये अकेले ही ले जाएंगे। और भले ही अश्विन ने जैक क्रॉली का विकेट 15 रन पर ले लिया था, लेकिन उससे कुछ खास लग नहीं रहा था, क्योंकि दोस्तों असली साथ तो उनका मैदान में ऑली पॉप दे रहे थे। ऑली पॉप जो पुराने विलन हैं हमारे देश के, वो भी 255 गेंदों के अंदर अब 39 रन बनाकर मैदान में सेट थे, 5 चौके, 1 छक्का लगाकर। कहने को एक वक्त पर उनका स्ट्राइक रेट ना बेन डकेट को भी क्रॉस कर गया था। ऐसे में इन दोनों में से एक खिलाड़ी का विकेट दिन का खेल खत्म होने से पहले तो चाहिए ही था, वो भी हर हाल में। लेकिन दोस्तों ये विकेट केवल सिराज की रफ्तार नहीं बल्कि रोहित की चतुराई से भी भारत को मिला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ऑली पॉप जो कि अपने आप में एक बहुत तगड़े खिलाड़ी हैं, वो दोस्तों सिराज का सामना पारी के 30वें ओवर में कर रहे थे। अब 30वां ओवर सिराज डाल रहे थे और इसके आखिरी गेंद तक तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन आखिरी गेंद पर एक और एक्सपेरिमेंट करते हुए दोस्तों सिराज ने एक स्लोअर यॉर्कर का इस्तेमाल कर दिया और गेंद जाकर सीधा पैड में लगती है। हल्का सा टर्न था तो दोस्तों कोई भी कन्विंस नहीं हो रहा था सिराज की अपील पर, लेकिन रोहित शर्मा मानो कि सिराज की अपील में वो कुछ देख पा रहे थे जो बाकी खिलाड़ी अपनी आंखों से नहीं पहचान पा रहे थे। दोस्तों रोहित शर्मा ने एक क्षण नहीं लिया, तुरंत ही डीआरएस रिव्यू की मांग कर दी। और जानते हैं उसके बाद क्या हुआ? एक पल के लिए भी थर्ड अंपायर को दोबारा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। मामला पेचीदा जरूर था, लेकिन रोहित इतने ज्यादा सटीक थे अपने इस फैसले में कि उन्हें तुरंत ही आउट करार दे दिया गया। दोस्तों रोहित का यह फैसला देखकर हर कोई दंग रह गया था, क्योंकि इतने सटीक डीआरएस ना वो भी खिलाड़ियों के साथ मिलकर उनकी अपील पर कभी धोनी ही लिया करते थे, और कुछ ऐसा कर दिया रोहित शर्मा ने जो वाकई में कमाल था। इसके बाद दोस्तों हमें ऑली पॉप का विकेट मिल गया और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता थी भारतीय क्रिकेट टीम के लिए। हालांकि इंग्लैंड की टीम ने अच्छे खासे रन बना दिए हैं, लेकिन यह विकेट एक बड़ा नुकसान है उनके लिए। दोस्तों आप सभी रोहित शर्मा की ऐसी चमत्कारी डीआरएस, साथ ही साथ सिराज की रफ्तार भरी गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट कर बताइएगा। दोस्तों रोहित जडेजा के यादगार पर भारी पड़ा बेन डकेट का शतक। बेसबॉल के तूफान में लगभग उड़ चुकी थी टीम इंडिया, फिर अंत के कुछ ओवर में भारतीय स्पिन गेंदबाजों ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि 2 दिनों का खेल समाप्त होने की कगार पर आ गया। तो आखिर तीसरे टेस्ट मैच के पहले 2 दिनों की समाप्ति के बाद कौन सी टीम है किस पर हावी? डकेट के तूफानी शतक के बाद किस गेंदबाज ने कराई है टीम इंडिया की जबरदस्त वापसी? आखिर कितने रन पीछे है अब इंग्लैंड भारत के दिए गए स्कोर से? कितने दिनों में टीम इंडिया खत्म कर सकती है ये मैच? इसकी पूरी हाईलाइट को हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है डकेट और जडेजा में किसका शतक सबसे शानदार था? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबला राजकोट के मैदान पर खेला जा रहा था। पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया ने 86 ओवर में 326 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। कप्तान रोहित शर्मा ने तूफानी पारी 131 रनों की खेली, तो वहीं सरफराज खान ने 66 गेंद में 1 गगनचुंबी छक्के और 9 चौके की मदद से 62 रन बनाए और उन्होंने अपने डेब्यू मैच में बेहतरीन प्रदर्शन कर हर किसी का दिल जीत लिया था। लेकिन रविंद्र जडेजा 110 रन बनाकर मैदान पर टिके हुए थे, तो वहीं उनका साथ कुलदीप यादव 1 रन बनाकर दे रहे थे। जब दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो एक बार फिर ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर उतरे। वहीं इंग्लैंड के लिए दूसरे दिन पहले ओवर फेंकने आए जो रूट ने अपने ओवर में केवल 2 रन दिए। ये दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया के स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे, लेकिन इस पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने 90वां ओवर फेंकने के लिए गेंद एंडरसन के हाथों में थमाई और एंडरसन ने अपने ओवर की चौथी ही गेंद पर कुलदीप यादव को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। भारतीय टीम को 6वां झटका 331 रनों के स्कोर पर लग गया। कुलदीप का विकेट गिरने के बाद जडेजा भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। वो 91 ओवर की 5वीं गेंद पर जो रूट के शिकार हो गए और भारतीय टीम को 331 रनों के स्कोर पर 7वां झटका लग गया। अब मैदान पर 2 नए बल्लेबाज आ चुके थे, एक तरफ से ध्रुव जुरैल तो दूसरी तरफ से अश्विन। ये दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। धीरे धीरे बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के स्कोर को 350 रनों के पार पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज अच्छी पार्टनरशिप की तरफ बढ़ रहे थे। दोनों बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। भारतीय टीम के स्कोर को 100 ओवर में 353 रनों तक पहुंचा दिया था। ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर अंग्रेज गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे और देखते ही देखते इन दोनों खिलाड़ियों ने अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। टीम इंडिया का स्कोर धीरे धीरे 400 रनों के करीब पहुंचता जा रहा था। लंच ब्रेक तक टीम 113 ओवर में 388 रन बना चुकी थी। ब्रेक के बाद भी ये दोनों बल्लेबाज बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे। ध्रुव खतरनाक बल्लेबाजी का नजारा दिखा रहे थे, चौके छक्के भी लगा रहे थे, लेकिन टीम के लिए 120वां ओवर
फेंकने आए रेहान अहमद ने अपने इस ओवर की अंतिम गेंद पर अश्विन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अश्विन 6 बेहतरीन चौके की बदौलत 37 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम को 408 रनों के स्कोर पर 8वां झटका लग गया। ध्रुव और अश्विन के बीच 77 रनों की पार्टनरशिप टूट गई। अब ध्रुव का साथ देने के लिए मैदान पर बुमराह आ गए।